GRPA 2 assignment from week 2. Let's check the question. The question it says assign text that are given in the comment as is. As is मतलब जैसा लिखा है एकदम वैसा ही, without any extra space after the hash. तो यानी ये जो हैश है इसके बाद जितना भी स्टेटमेंट लिखा है सेम टू सेम हमें प्रिंट करना है. There are no input here and only have to print the things. So let's see how to do. तो हमें ये पूरी स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट करनी है. तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और आउटपुट 1 में पेस्ट कर देते हैं. अभी इसमें हमें 2 चेंजेस करने हैं. एक तो हमें ये पूरा अपना कोड एक एपोस्ट्रॉफी में डालना है एंड ये जो सिंगल इन्वर्टेड कोड है ये एज इट इज़ प्रिंट नहीं होगा और ये जो डबल इन्वर्टेड कोड्स है ये भी एज इट इज़ प्रिंट नहीं होगा. तो पहले हम इसको एक डबल इन्वर्टेड कोड्स में डाल देते हैं और अब ये जो सिंगल इन्वर्टेड कोड है इसको प्रिंट करने के लिए एक खास टेक्निक होती है दैट वी हैव टू पुट अ बैक स्लैश हियर. ये ब्लैक स्लैश लगाने से ही प्रिंट होगा, नहीं तो ये कोड में एरर आ जाएगा. सेम फॉर दिस डबल इन्वर्टेड कोड वी हैव टू पुट 1 बैक स्लैश. दैट्स ऑल. सो इस स्ट्रिंग को हमने कॉपी किया है और उसके बाद इस पूरी स्ट्रिंग को हमने डबल इन्वर्टेड कोड्स में एनक्लोज कर दिया है, यानी दोनों तरफ लगा दिया है. और ये जो स्पेशल सिंबल्स दिए हैं सिंगल इन्वर्टेड कोड, डबल इन्वर्टेड कोड, इनको प्रिंट करने का खास तरीका है कि इनके पहले एक बैक स्लैश लगा होना चाहिए. वो हमने लगा दिया है और एक बैक स्लैश हमने इधर लगा दिया है. सो दैट्स ऑल. लेट्स सी द आउटपुट 2. अ फॉरवर्ड स्लैश एंड अ बैकवर्ड स्लैश हमें दोनों प्रिंट करना है. सो इसके लिए अगेन वी कॉपी आवर स्टेटमेंट और सबसे पहले इसको एक डबल इन्वर्टेड कोड्स में डाल देते हैं. अब हमें देखना है कि ये फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश कैसे प्रिंट होंगे. फॉरवर्ड स्लैश प्रिंट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये एज इट इज, इसमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है. बैकवर्ड स्लैश प्रिंट यूँ नहीं होगा. बैकवर्ड स्लैश को एक और बैकवर्ड स्लैश चाहिए प्रिंट होने के लिए और अब ये आसानी से प्रिंट हो जाएगा. स्टेटमेंट 3 सिंगल लाइन कोड और ये डबल इन्वर्टेड कोड, हमें ये 2 प्रिंट करना है. देखिए ये कैसे होगा. इसको हमने कॉपी कर लिया, पेस्ट, और सबसे पहले एज अ स्ट्रिंग हमें इसको डबल इन्वर्टेड कोड में डाल देना है. और ये जो 3 बार दिया हुआ है सिंगल इन्वर्टेड कोड, हर एक बार के पहले हमें एक बैकवर्ड स्लैश लगा देना है. दैट्स ऑल हियर. और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोड दिया है, यहाँ भी हर एक बार बैकवर्ड स्लैश लगा देना है. दैट्स ऑल. एंड नेक्स्ट इज डबल फॉरवर्ड स्लैश एंड डबल बैकवर्ड. तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे. इसको कॉपी कर लिया, एज इट इज मैंने पेस्ट कर दिया. सबसे पहले टू मेक इट स्ट्रिंग इसको डबल इन्वर्टेड कोट्स में डाल दिया. अब हमें ध्यान देना है कि ये फॉरवर्ड स्लैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा. प्रॉब्लम आएगी डबल बैकवर्ड स्लैश में. तो हमें पहले जो हमारा 2 बार दिया है बैकवर्ड स्लैश, फर्स्ट बैकवर्ड स्लैश के लिए एक बैकवर्ड स्लैश लगाया और सेकेंड बैकवर्ड स्लैश के लिए एक और बैकवर्ड स्लैश लगा दिया. तो दैट्स ऑल. तो इस 4 में से ये 2 प्रिंट होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों प्रिंट हो जाएगा. दैट्स ऑल. सो लेट्स सी द टेस्ट रन. ये चारों केसेस क्लियर हो गए हैं एंड देयर आर नो प्राइवेट टेस्ट, so we can submit the assignment and it's done. Thank you so much.